हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर एंगर और हाउ टू ओवरकम योर एंगर। तो हमें फर्स्ट तो ये सिखाया जाता है बचपन में कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, कि गुस्सा हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर गुस्सा हम पर हावी हो रहा है तो हम उसे ओवरकम कैसे करें, उससे फाइट कैसे करें। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे तो रीज़न एंड साइड इफ़ेक्ट्स, की आपको क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। और सेकेंड रीज़न है कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, गुस्सा आने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट है कि प्रिवेंशन, कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से आप गुस्से को ओवरकम कर सकें, आप एंगर से फाइट कर सकें। और इसका थर्ड पार्ट है कि टिप्स, आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी वजह से आपको एंगर से फाइट करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपको क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या क्या रीज़न है जो आपको गुस्सा आ जाता है। तो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होने लगती है, जब चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से जस्ट ऑपोजिट होती है, तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको अंदर से फील होता है कि ये हमें नहीं चाहिए, और आपको धीरे धीरे एंगर आने लगता है। जस्ट लाइक कि आप किसी डिवाइस पे वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी डिवाइस पे वर्क कर रहे हो और अचानक कि वो हैंग होना स्टार्ट कर जाता है। तो आप एक बार दो बार उसको टैप करते हो, आप एक बार दो बार काम रहते हो, उसके बाद आप उसे धीरे धीरे बार बार टैप करके उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हो, आप उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हो। तो कुछ ऐसा होता है जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं या ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं पूरे दिन, तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे कम एज में ही स्किन पे रिंकल्स होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आ जाते हैं, और हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है उस टाइम पे। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो आप नोटिस करना कि जब भी आप गुस्से में होंगे, आपकी सांस लेने की स्पीड दुगनी हो जाती है, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हो। तो आप जो है, तो उस टाइम जो है आपको सांस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जस्ट लाइक आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ स्टमक रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड अदर डिजीज। सो एक गुस्सा कितनी बीमारियों को जन्म देता है ये आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डिजीज़ के जो मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन किया, आपको बताया। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन की, इससे क्या क्या हम प्रिवेंशन करें जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गुस्सा ना आए और हम उसको ओवरकम कर सके। तो फर्स्ट है कि अवॉइड अल्कोहल, कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको मतलब ड्रिंक नहीं करना है। आप अगर स्मोक करते हो तो वो लत छोड़ दो, क्योंकि ड्रिंकिंग बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए। कि अगर हम कंटिन्यू ड्रिंक मतलब हमें लत पड़ जाती है, अगर हमें किसी चीज़ की लत पड़ जाती है तो हम जाहिर सी बात है हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की लत पड़ जाती है तो हमें हर हाल में हम उसे हासिल करना चाहते हैं, चाहे जो। तो आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपको स्मोक नहीं करना है, आपको ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट सब्सटेंस नहीं लेना है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इससे बचने के लिए बहुत सारे योगासन हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो आजकल बहुत सारे पिल्स आजकल मार्केट में आ गई है, आप वो यूज़ कीजिए जिसकी वजह से आप ड्रिंकिंग से आपको छुटकारा मिल सके। सेकेंड है हमारा अवॉइड फैटी फूड। तो आपको जितना भी ऑयली फूड है, जो भी अनहेल्दी ऑयली फूड है, जस्ट लाइक नॉन वेज या कुछ भी ऑयल सब्सटेंस, कुछ ज़्यादा अनहेल्दी आपको नहीं खाना है। क्योंकि जब हम कोई भी ऑयली फूड खाते हैं या कुछ भी फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसे ब्रेक डाउन करने में। तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है।
जो कि हमें नहीं करना है। ये हमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अगर आपका डाइजेशन मतलब ठीक से नहीं हो पाता है तो आपका माइंड भी पूरे दिन अनुकूल रहता है, पूरे दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो आपको ज़्यादा फैटी सब्सटेंस नहीं खाना है। थर्ड है हमारा कि आपको देर रात तक नहीं जगना है। चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आप उसको प्लीज़ देर रात तक मत किया करो। आप 9 बजे आप बेड पे चले जाओ। तो ये आपको कुछ टिप्स थी जो मैंने प्रोवाइड किए कि क्योंकि अगर अब बात करते हैं टिप्स की कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल हो सके, आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सको। तो सबसे पहले कि जिस दिन आप आधी नींद में उठते हो, जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उस दिन आपको कुछ चिड़चिड़ा सा महसूस होता है। तो आप पूरे दिन में 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील कर सके, आपको फ्रेश फील हो, और इससे आपके एंगर पे काफ़ी कंट्रोल होगा। सेकेंड टिप है कि हमेशा दिन में सुबह जल्दी उठें। आपने नोटिस किया होगा क्योंकि कि जब भी आप 9 या 10 बजे सो के उठते हो तो आपको अजीब सा बॉडी पेन होता है। तो वो जो बॉडी पेन होता है और सुबह की 10 बजे वाली धूप जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, आपके आसपास पूरा उस टाइम शोर का माहौल होता है, आपको बिल्कुल भी उस माहौल में अच्छा नहीं लगेगा। जबकि आप सुबह 5 बजे उठोगे तो आपको उस टाइम जो ठंडी हवा है, क्योंकि उस टाइम वातावरण पूरा शांत रहता है, और जो भी ठंडी हवा जो आपके शरीर में लगती है तो वो आपको थोड़ा कूल फील कराएगी। आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आप एकदम काम हो जाओगे उसे फील कर। थर्ड है आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। अब भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? तो ये एक तरह का आसन है जो आपको आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, आपके माइंड को रिलैक्स रहने में हेल्प करता है। अब इसे करते कैसे हैं ये मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। फोर्थ टिप है कि आप जितना हो सके आप हेल्दी फूड खाते रहो, जस्ट लाइक फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सलाड। ये सब आपको आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको पूरे दिन आपको एक्टिव रख सकता है, तो ये आप पूरे दिन में डोज लेते रहो। फिफ्थ टिप है हमारी कि आपको पूरे दिन में 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना है। आप पूरे दिन 8 ग्लास पानी पियो, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये आपके लिए इस टाइम बेनिफिशियल भी है। आप पूरे दिन 8 ग्लास ऑफ वाटर पियो, ये आपके बॉडी को पूरे दिन हाइड्रेट रखता है और इससे आप पूरे दिन काम रहते हो। तो हमारी जब 6th टिप है, तो इसमें जब आप लंच कर लेते हो, जब आप दोपहर का खाना खा लेते हो, तो आप ज़्यादा नहीं, बस आप 10 मिनट का नैप लो। ओनली 10 मिनट्स आप नैप लो। उसके बाद जब आप उठोगे तो आपको पूरा फ्रेश फील होगा। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आपको गुस्सा है, ये तब है जब आपको एट ए टाइम एंगर आ रहा है, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? तो आप उस टाइम बहुत मतलब स्लोली बहुत लंबी सांसें लीजिए। आपको एकदम काम रह के एकदम स्लो होके आपको बहुत ही लंबा ब्रीथ करना है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप क्या करो, आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर में हाफ ग्लास ऑफ मिल्क को मिक्स करके पी जाओ। ये एट ए टाइम वर्क करता है। जैसे ही आप इसको पियोगे आप एकदम अंदर से कूल फील करोगे, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। और ये हमारी लास्ट टिप है आज की, जो कि आपको अगर आपके बजट में है तो ये आप अप्लाई करो, नहीं तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। कि अगर आपके बजट में है तो आप हर सुबह थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खाया करो। डार्क चॉकलेट से आपका माइंड पूरे दिन अलर्ट रहता है, पूरे दिन आप काम रहते हो। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए जिससे आप एंगर को ओवरकम कर सको। सो अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की कि इसको करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है करने का। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह पालथी मार के बैठना है। आपका पॉस्चर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो उसको एकदम स्ट्रेट रखें, और इस तरह से अपने हाथ अपनी उंगलियों का स्ट्रक्चर बनाएं। इस तरह आप इसे घुटने पे रखें एंड देन आप एकदम आंख मूंदें, लंबी सांस लें।
सो इस तरह से आप मिनिमम 10 मिनट करें। आप इस सारी टिप्स को फॉलो करें जो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो आप इसे 2 हफ्ते तक ट्राई करें। आप देखना आपका गुस्सा एकदम कंट्रोल में रहेगा, आप उसको पूरा ओवरकम कर पाओगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करना चाहूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।